हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में जीएस के क्वेश्चन करेंगे जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए थे 9 मई को। ये आपका सेट 2 है। इससे पहले मैं सेट 1 करा चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है और फिर देखना उसका आंसर है क्या। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को खुद से ज़रूर करें और देखें कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि करंट अफेयर कहाँ से पूछी जा रही है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखना। तो सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको खुद से ज़रूर करनी है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, नील नदी को किस निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो आपसे पूछा गया है माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण का सत्याग्रह वर्ष में हुआ था। तो आपसे पूछा गया है चंपारण का सत्याग्रह वर्ष कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की एक पत्रिका वाम बोधनी पत्रिका के संपादक थे। तो आपसे पूछा गया है महिलाओं की एक पत्रिका है वाम बोधनी, इसके संपादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन उमेश चंद्र दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मार्च को भारत द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। तो आपसे पूछा गया है किस सन को साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 मार्च 1954। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सितंबर को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते हैं थे। तो आप देख सकते हैं ये 2021 की करंट अफेयर है। 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो आपसे पूछा गया है किसने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष में की गई थी। तो आपसे पूछा गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में वर्ष में शामिल किया गया था। तो आपसे पूछा गया है मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, आप देखेंगे इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो आपसे पूछा गया है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है। तो आपसे पूछा गया है जो बोडो भाषा है वो किस राज्य में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी। तो आपसे पूछा गया है महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जनवरी 2021 में जेल पर्यटन पहल शुरू की थी, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अगस्त 2021 को बील मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। तो कौन बने थे बील मास्टर्स ओपन में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हर्षित राजा। तो आप देख रहे होंगे 2021 की अभी तक करंट अफेयर चल रही है, अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, अनुच्छेद 239 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 239 राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किससे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
सेकेंड ऑप्शन स्वत्वमोचन विनिवेश। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष में की गई थी। तो आपसे पूछा गया है भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन है 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपसे पूछा गया है जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन के सैलजा। तो आपको 2021 की पूरी करंट अफेयर्स पढ़ लेनी है आगे जिसका भी एग्ज़ाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था। तो आपसे पूछा गया है कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन तौकते। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश है। तो आपको पूछा गया है वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण के निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया। तो आप देख सकते हैं 21 नवंबर 2020, तो यानी कि 1-1.5 साल पहले के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किस राज्य ने किया है मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। तो आपसे पूछा गया है ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन पवन। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश की वह ऐसी इकाई है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, यह आपका कूलम। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको बताना है आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछी गई है, मैंने आपको 2 पार्ट में फुल फॉर्म कराई हुई है। जो इससे पहले CBT 1 में काफ़ी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो उन्हें एक बार आप जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन कर्नाटक संगीत में मेल करता रागों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे। तो आपसे पूछा गया है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतम है। तो किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतम है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हांगकांग, चीन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है। तो किस देश में है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। कब किया था मसौदा समिति का गठन आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी। उन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय
शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पद्मश्री मीनाती मिश्रा जो हैं वो आपका उड़ीसी, ठीक है, इसमें इसकी निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त हैं, किसकी? उड़ीसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय वादक हैं। तो आपसे पूछा गया है अल्लाह रखा कुरैशी क्या हैं? एक भारतीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला वादक, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुद्दुचेरी के विल्लियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुद्दुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? तो आपको पूछा गया है कौन सा हिंदू महाकाव्य है रामायण से संबंधित? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन गराडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में डीआरडीओ द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? तो आपको बताना है किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। तो इसका राइट आंसर है सिंधु नेत्र उपग्रह, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 4 चैम्बर हार्ट? तो 4 चैम्बर हार्ट किसका होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पीकॉक, सेकेंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता का इष्टतम मंडल बजट रेखा और के बीच स्पर्श जयत्व बिंदु पर स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या है? फोर्थ ऑप्शन अंधिमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ण का उपयोग MS एक्सेल के में निरपेक्ष एड्रेस ऑब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? तो आपको बताना है किस वर्ण का उपयोग। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डॉलर, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, सिक्किम में लहबाब दुचैन नामक पर्व के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो लहबाब दुचैन नामक पर्व सिक्किम में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन भगवान बुद्ध के, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वरिष्ठ प्रवर न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है कि यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो करे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन परमादेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC से संबंधित होती है? तो किससे संबंधित होती है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? फोर्थ ऑप्शन आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो आपसे पूछा गया है वेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वे पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन है आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सस्मिता लेंका, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो आपसे पूछा गया आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार
या अवतरणों को माना जाता है? तो आपको बताना है वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की निम्नलिखित में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया है? तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन कुमार संभव। कालिदास के कुमार संभव कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? तो आपसे पूछा गया है भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है, कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पदियानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? तो आपसे पूछा गया है किस राज्य में पदियानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? सेकेंड ऑप्शन केरल। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन जो भी आपके पूछे गए थे सेट 2 में ये कंप्लीट होते हैं। इससे पहले मैंने आपको सेट 1 कराया है, उसे भी आप देखें, इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करें। 1-2 सेट और हैं वो भी मैं आपको करा दूंगा, जिससे आपको आइडिया भी लग जाएगा और ये भी आप देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चन यहाँ से सही कर रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।